तवा को हम चूल्हे या गैस पे रखते हैं तो जो ताप है वो एक जगह पड़ती है ना, लेकिन गर्म क्या हो जाता है, पूरा तवा हो जाता है चारों तरफ। होता है कि नहीं होता? वैसे ही ना जब गर्मी के दिनों में जब धूप सीधी पड़ती है ना तो आसपास मिट्टी, पानी, मौसम सब गर्म हो जाता है। आज का विषय है लू, गर्म हवा के बचाव उपाय के बारे में जानकारी। तो लू किसको बोलते हैं जानते हो ना? नहीं जानते? गर्मी के दिन में गरम गरम हवा चलती है, उसी को बोलते हैं लू, है ना? गर्मी का मौसम बाहर में काम करने वालों के लिए बहुत मुश्किल समय होता है कि नहीं? है ना? इस मौसम में कई हिस्सों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब गर्मी पड़ती है तो जो पारा रहता है तापमान वाला वो बहुत ऊपर की ओर उठने लगता है। चिलचिलाती धूप में हवाएं गर्म हो जाती है। जब धूप तेज रहता है तो जो हवा भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाती है ना? तो घर से बाहर निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है कि नहीं? गर्मी के दिनों में बाहर निकलते कितना जाता है, सुबह से बहुत धूप रहता है, जिससे शरीर जलने लगता है। तो इस गर्म हवा के मौसम में घर से निकलना बाहर मुश्किल हो जाता है ना? तो लू क्या है, किसको बोलते पता है? चलो लू के बारे में बताता हूँ। लू गर्मी के दिन में जैसे कि तवा, ठीक, तवा को हम चूल्हे या गैस पे रखते हैं तो जो ताप है वो एक जगह पड़ती है ना, लेकिन गर्म क्या हो जाता है, पूरा तवा हो जाता है चारों तरफ। होता है कि नहीं होता? वैसे ही ना जब गर्मी के दिनों में जब धूप सीधी पड़ती है ना तो आसपास मिट्टी, पानी, मौसम सब गर्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता? और जब बाहर निकलते हैं तो जलता है कि नहीं? कहीं भी ठंडक महसूस होती है क्या? नहीं सर। बाहर में रहोगे तो भी गर्म लगता है, घर में रहोगे तो भी गर्मी लगता है। पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, ऐसे होता ही नहीं होता? होता है सर। वही लू है ना? तो जब हम लोग बहुत देर तक बाहर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? बाहर, और सीधा धूप हमारे शरीर को पड़ता है ना तो हमारे शरीर में नमक और पानी की कमी हो जाती है। इसकी नमक और पानी की, हाँ, मतलब शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। और जब पानी की कमी होती है, और देखो हमारे जो शरीर का तापमान है ना वो 37 डिग्री रहता है। कितने डिग्री? 37 डिग्री तक हम लोग सामान्य रहते हैं। बोलते हैं ना बुखार आ गया क्या? तो बुखार में क्या होता है, शरीर क्या रहता है, गर्म। होता है कि नहीं होता? होता है सर। तो 37 डिग्री से थोड़ा सा भी बढ़ता है ना शरीर का तापमान तो हमको बुखार आ जाता है। और बहुत देर तक जब हम धूप में रहते हैं ना तो हमारे शरीर 40 डिग्री से ऊपर गर्म हो जाते हैं ना, 105 फ़ारेनहाइट बोलते हैं, तो हमको लू लग जाता है। क्या लग जाता है? लू। और जो गर्मी है ना, जो तापमान है शरीर में इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उसको नियंत्रित नहीं कर पाते। शरीर एकदम गर्म हो गया है, उसको हम ठंडा कर पाएंगे क्या? नहीं सर। धूप में है तो हमारा क्या होता है, शरीर से पसीना आना बंद हो जाता है। इतना पसीना आएगा कि अचानक से पसीना आना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई। उसको बोलते हैं लू। लू लगना। क्या? लू लगना, है ना? तो हम लू से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले हमको तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्मी के दिनों में हमको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर जरूरी काम है, क्या करेंगे? गमछा लेंगे, है ना? शरीर को ढक के चलो, छाता लेके चलो, धूप से सीधे ना संपर्क हो गए, छाता लेके चलो, काला चश्मा लगा लो, है ना? चेहरे को ढक लो, पूरे बाही वाले कपड़े पहनो, ठीक, पूरा अपने आप को, शरीर को ढक के हल्के कपड़े पहनो। कैसे कपड़े? हल्के। स्वेटर पहनते हैं क्या गर्मी दिन में? नहीं सर। है ना? एकदम हल्के कपड़े पहनो, और हल्के रंग के, गहरा रंग के नहीं। जैसे काला कपड़ा हो गया ना, काला कपड़ा क्या है, धूप को जल्दी खींचता है अपनी ओर, बहुत जल्दी गर्म होता है ना? तो काले कपड़े नहीं, हल्का रंग के कपड़े पहनो, गीले ढाले कपड़े पहनो, है ना? और दोपहर 12 और 3 बजे सब ज्यादा धूप रहता है, रहता नहीं रहता? सीधा सूर्य पड़ता है ना? तो उस समय बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलो, है ना? ठीक है? और सलाद खाते हैं ना हम लोग, ककड़ी, खीरा, गाजर, प्याज, है ना? ये खाने में शामिल करो गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिन खाते हैं ना, घर में देखे होगे, बासी खाते हैं तो भी प्याज काट के खाते हैं, है ना? दोपहर में खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, साथ प्याज काट खाते हैं कि नहीं खाते? है ना? तो गर्मी के दिन में खास कर खाते हैं, जिससे लू नहीं लगता। और जैसे हमारे इधर बोलते हैं ना कि कहीं बाहर निकलो तो प्याज लेके चलो, क्या गर्मी के दिन बोलते नहीं बोलते? छोटा सा प्याज रख लो अपने पास करके, बोलते हैं ना, उससे लू नहीं लगता बोलते हैं। और हमेशा ज्यादा से ज्यादा पानी पियो गर्मी के दिनों में,
ठीक है, तो ठंडी दिन में कम पीते हो, है ना। और लेकिन गर्मी के दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पियो ताकि शरीर में पानी बना रहे, ठीक है। क्योंकि जब बाहर निकलोगे पसीना निकलेगा तो पानी निकलते जाएगा शरीर का, उसके लिए पानी ज्यादा से ज्यादा पियो और जूस पियो, फल खाओ। फल अभी आम खाते हैं हम, लेकिन दोपहर में आम खाने नहीं जाना है, ठीक है। शाम को किसी को लू लगेगा कैसे पता चलेगा? जब किसी को लू लगता है ना, उसका हाथ पैर दर्द करता है, क्या होता है? सिर दर्द करता है, दस्त होता है, बार बार पेट ऐंठन करता है और उल्टी होता है। क्या होता है? उल्टी। शरीर कमजोरी कमजोरी लगता है। और प्यास लगता है। क्या लगता है? प्यास और पसीना नहीं आता लेकिन, ठीक है। ये क्या है? फ्लू के लक्षण। तो फ्लू का हम उपचार कैसे कर सकते हैं? किसी को लू लग गया है ना, तो उसको उपचार हम कैसे कर सकते हैं? किसी को लू लग गया, उसको ठंडी जगह में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? ठंडी जगह में ले जाओ और उसके कपड़े को ढीला कर दो, जैसे पहना है ना, उस कपड़े को ढीला कर दो, हवा आने दो उसके शरीर में, है ना। और गीला कपड़ा करके, क्या उसके शरीर को पोंछना चाहिए, ठीक है। शरीर को पोंछो। तरल पदार्थ जैसे कोई जूस हो गया फल का, है ना, नमक और शक्कर का जो घोल आता है जिसको ओआरएस बोलते हैं, वैसे पानी पिलाओ, ठीक है। और धूप में बाहर नहीं निकलना है, ठीक है।